हेलो दोस्तों, नमस्कार। एडुसेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। संज्ञा क्या होते हैं, आज हम लोग इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। ये वीडियो आपके यूपी टेट, सी टेट, अदर एग्ज़ाम जिसमें हिंदी पूछी जाती है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो देखते हैं संज्ञा क्या होती हैं। ये हैं संज्ञाएं। हम लोग अध्ययन करने वाले हैं संज्ञा का। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है, क्या इसकी परिभाषा है। किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को परंपरागत रूप से प्राचीन मान्यताओं के आधार पर 5 प्रकारों और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर 3 प्रकारों में बांटा गया है। देखते हैं संज्ञा के प्रकार। सबसे फर्स्ट संज्ञा को 2 प्रकार में बांटा गया है, प्राचीन मान्यता के आधार पर और आधुनिक मान्यता के आधार पर। प्राचीन मान्यता के आधार पर संज्ञा को 5 प्रकार में बांटा गया है और आधुनिक मान्यताओं के आधार पर इसे 3 प्रकार की संज्ञाएं बताई गई हैं। तो पहले हम प्राचीन मान्यता के आधार पर देखते हैं कौन कौन सी संज्ञाएं हैं। सबसे पहली है प्राचीन मान्यताओं में जातिवाचक संज्ञा, दूसरी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, 3 नंबर है भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद आधुनिक मान्यताओं के आधार पर ये 3 प्रकार की संज्ञाएं होती हैं, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हम सबसे पहले देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। ये जातिवाचक संज्ञा की डेफिनेशन है, जो संज्ञाएं किसी एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध कराती हैं वे जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की संज्ञा जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार की वस्तुओं का बोध होता है, सिर्फ एक ही प्रकार की वस्तुओं का यदि बोध हो रहा है तो उसमें जातिवाचक संज्ञा होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं नदी। जैसे किसी ने आपसे कहा है कि वो नदी बह रही है, वो नदी बह रही है या वो एक नदी है, तो नदी से हमें ये ज्ञात नहीं होता है कि वो कौन सी नदी है, सिर्फ इतना पता चलता है कि वो नदी है। हमें ये ज्ञात नहीं हो रहा है कि वो गंगा नदी है, यमुना नदी है या गोदावरी नदी है। सिर्फ एक नदी का संबोधन किया जाता है और ये बताया गया है कि नदी बह रही है। तो नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से पर्वत, किसी ने कहा है कि वो एक पर्वत है, तो पर्वत से हमें ये तो नहीं पता चल रहा है वो कौन सा पर्वत है, उसका क्या नाम है, तो ये जातिवाचक है। इसी प्रकार से वृक्ष, लड़की, नगर, मानव, ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। देखते हैं इसके ये एग्जाम्पल हो गए। अब क्योंकि नदी कहने से किसी एक विशेष नदी, गंगा, यमुना, गोमती, कावेरी का बोध नहीं होता है, सभी नदियों का बोध होता है। यथा नदी बह रही है, किसी ने आपसे कह दिया नदी बह रही है, तो इस वाक्य में नदी एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराती हैं वह जातिवाचक संज्ञाएं कहलाती हैं। इसमें आप देख सकते हैं जो संज्ञा किसी एक व्यक्ति, इसमें एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध किया जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। जबकि जातिवाचक संज्ञाओं में क्या था कि एक ही प्रकार की सभी वस्तुओं का बोध किया जा रहा था और
व्यक्तिवाचक संज्ञा में एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध हो रहा है। तो ये है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं। अब इसमें देखते हैं एग्जाम्पल्स। जैसे राधा गा रही है, राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, राधा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किंतु अगर ये कह दिया जाए लड़की गा रही है, तो लड़की एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि लड़की के कहने से किसी एक लड़की के बारे में नहीं कहा जा रहा है। ये नहीं पता किया जा सकता है कि कौन सी लड़की गा रही है, वो कोई भी लड़की हो सकती है। तो ये एक जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। और यदि किसी का यहाँ नाम ले दिया जाए, या इसकी जगह पर राधा गा रही है, इसकी जगह पर किसी स्थान का नाम ले दिया जाए, कह दिया जाए आपसे कि वो लखनऊ गया है, तो लखनऊ यहाँ पर एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, किसी भाव, गुण या दशा का बोध कराने वाली संज्ञा भाववाचक संज्ञा कही जाती है। जैसे क्रोध, क्रोध से यदि कह दिया जाए आपसे कि वो बहुत क्रोध में है या गुस्से में है, तो उससे उस व्यक्ति के भाव का पता चल रहा है कि वो क्रोध में है। इसके बाद यौवन, मिठास और लालिमा, ये सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के समूह का बोध हो वह समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे आपसे कह दिया गया मंडल, कोई मंडल, तो मंडल में तो बहुत बड़ा होता है। इसके बाद सभा, सभा में तो बहुत भीड़ होती है। भीड़, गुच्छा, गुच्छा भी कोई अकेला नहीं होता है, उसमें कई चीज़ों को समाहित किया जाता है, तो वो एक समूह बन जाता है। कुंज, ये सभी समूहवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जो संज्ञा किसी द्रव्य जिसे नापा या तौला जा सके का बोध कराते हैं उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सोना, चांदी, पानी और तेल इत्यादि, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। तो ये था आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।